Hello, dear friends. As the new textbook of your class, that is 12th, Yog Bharati has arrived in the market. And I hope ki you must have received a copy of that. As the syllabus, everything was already released. Still, the real textbook was yet to come. And finally, it is here. So, we are right now going to start learning the 12th Yog Bharati textbook. It is a whole new syllabus, so it will be a fun to learn. Learning new thing is always a challenge. लेकिन नई चीज़ें सीखते सीखते ना, जब कुछ नया होता है वो सीखते सीखते हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड विद द न्यू टेक्स्ट बुक बिकॉज उसके अंदर के जो लेसन्स है उसके अंदर से नए नए कंसेप्ट जो है दे आर वेरी वंडरफुल टू लर्न और इसको सिखाने में भी बहुत मज़ा आएगा. ओके तो अगले 5 साल इस टेक्स्ट बुक के साथ हमको रहना है, आपको तो 1 ही साल रहना है. तो डायरेक्ट इसको जैसे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, आप लोग जानते हैं 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है. तो उसका फर्स्ट सेक्शन हम लोगों को सीखना है. ओके सो टोटल फर्स्ट सेक्शन में 8 चैप्टर्स है. सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ देम वन बाय वन. ओके सो इस टेक्स्ट बुक्स पे जैसे पैसेजेस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. सो लर्निंग द टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू अस. तो वो ध्यान में रख के हमको सीखना है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो डायरेक्टली टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट सेक्शन एंड दैट इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. वेरी वंडरफुल लेसन, वेरी ब्यूटीफुल लेसन रिटन बाय R.K. नारायण. तो लेसन सीखने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले राइटर के बारे में. यू नो दैट बहुत बार ऐसा स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर लेसन जब सीखता है हम जब सीखते हैं तो राइटर के बारे में सीखने की क्या जरूरत है. इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द राइटर, क्योंकि राइटर के मन मस्तिष्क पे विचारों पे जिस परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा हुआ रहता है उसके ऊपर से वो लिखता है. तो उसके राइटिंग के पीछे क्या मोटिव फोर्स है, क्या एनकरेजमेंट है, ये हमको देखने को मिलता है. दैट इज द रीजन वाई राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो राइटर की भी पर्सनल लाइफ होती है. वो पर्सनल लाइफ में कहां पे रहा, कौन सी जगह पे पैदा हुआ, उसने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स अपने लाइफ में फेस किए, उसका एजुकेशन कैसे हुआ, ओके उसके रिलेशनशिप्स के ऊपर, उसके लाइफ के सक्सेसेस, उसके फेल्यूअर्स, ऑल दिस थिंग्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और वो जो अनुभव करता है उसी अनुभव को वो अपने राइटिंग में कन्वर्ट करता है. ओके सो राइटिंग समझना ज्यादा इजी हो जाता है. ओके कहानी का बैकग्राउंड राइटर उसी जगह का चूज करता है जिस जगह पे वो रहता है. सो ये हमको समझने में ज्यादा मदद करता है. दैट्स व्हाई लर्निंग अबाउट द राइटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी R.K. नारायण के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. वो हमको सबसे पहले देखना जरूरी है. ओके बिकॉज इट विल हेल्प यू टू लर्न अबाउट हिम. और राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने का पर्पज ये भी होता है कि यू कैन रीड मोर अबाउट दैट पर्सन. उनके बारे में कुछ और पढ़ो, आप उनके बारे में कुछ और समझो. ओके उसकी लिस्ट भी यहां पे आपको दी हुई मिलेगी. सो लेट्स सी हु इज दिस R.K. नारायण. Before going to read the information given about him, I just want to tell you one thing. R.K. Narayan is a very famous Indian writer. मतलब ऐसा अगर कहेंगे तो ज़्यादा exaggeration नहीं होगा कि he is the most popular Indian writer in English. उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज लिखे. उन्होंने एक इमेजिनरी गांव इमेजिन किया था, बनाया, दैट इज कॉल्ड एज मालगुड़ी. गांव इमेजिनरी था बट द कैरेक्टर देयर वेर रियलिस्टिक. सो बेस्ड ऑन हिज बुक मालगुडी डेज नाम का टीवी सीरियल पहले आया करता था. वेरी वंडरफुल टू वॉच. उसमें कैरेक्टर था स्वामी, उसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे आती थी. उनके बहुत सारे स्टोरीज के ऊपर टीवी सीरियल्स बने हुए हैं. गाइड नाम की मूवी भी उनके गाइड इस स्टोरी के ऊपर बनी हुई है. ओके तो देर आर सो मेनी स्टोरीज विच आर वेरी फेमस which are written by him and very wonderful writer to learn about. His stories mostly deal with the rustic rural background. Okay,
और वो इमेजिनरी गांव जो है जहाँ पे आता है कर्नाटका में, उस बैकग्राउंड से, उस विलेज का बैकग्राउंड उनको हमेशा वो यूज़ करते हैं और उसकी वजह से उनकी कहानियाँ और ज़्यादा अपने करीब लगती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरिया. ओके, आई विल रीड द होल पैराग्राफ, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. ओके, R.K. Narayan, 1906 to 2001. His name was Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayana Swamy, ये उनका नाम था. तो इन शॉर्ट R.K. Narayan अच्छा है. Was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, and a number of travelogues, and has a collection of non-fictions to his credit. Non-fiction मतलब stories which are not imaginary, realistic stories जो होते हैं वो, they are called as non-fictions. He also wrote his memoir, My Days, in 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typical Indian setting lived amid unpredictable events. Unpredictable मतलब जिसको आप predict नहीं कर सकते. Predict का मतलब होता है भविष्यवाणी करना. ओके, आप बोल नहीं सकते कि ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, तो कुछ भी हो सकता है. ओके, His stories are grounded in compassionate humanism. Compassionate मतलब जिसके अंदर compassion होता है. Compassion मतलब दया, करुणा. Humanism इंसानियत, इसके ऊपर बेस होता है, मतलब इंसान के अच्छाई के ऊपर वो बेस होते हैं. And celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by simple style and subtle humor. तो characterized by simple style. उनकी writing style कैसी है? Very simple. And his humor is very subtle. Subtle मतलब clever. Very cleverly made. मतलब उसके लिए कुछ ऐसा बहुत कुछ अजीब सा वो नहीं करते. Simple but is very clever. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swamy and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologer's Day, and other stories. Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide, and many other books. So these were the books which introduced him to the American writers, American people. His novel, The Guide, won him the Sahitya Akademi Award in 1961, the most coveted literary honor in India. Coveted मतलब desired, लोग वो पाना चाहते हैं. Wanted by many, desired by many, that is called as coveted. He won that award in 1961. His writing is distinguished by humor and unoffending irony. Humor उसके अंदर होता है, मतलब उसके अंदर कॉमेडी होती है, एंड ऑल्सो अनऑफेंडिंग आयरनी. अनऑफेंडिंग मतलब जिससे किसी को दुख नहीं होता है, कोई उससे आहत नहीं होता है. ओके, कोई ऑफेंड नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज अनऑफेंडिंग. आयरनी, आयरनी का मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है. इस कहानी के एंड में उसका मीनिंग बताया गया है, बट आयरनी मीन्स इट इज अ क्लेवर ह्यूमर. ओके, clever humor, mostly brought because of the opposite situations. Okay, that is called as irony. A unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Authentic मतलब original. Utterly means completely charming and authentic. Narayana typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. इंडिया की डेली लाइफ में बहुत सारे आयरनीज है, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस है. एक सिंपल कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन मतलब हर किसी को अपने घर में बहू चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरनी. तो इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है, मतलब बेटी को लक्ष्मी बोलते हैं और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है.
Okay, means this is ironical situation. His style is graceful, मतलब beautiful, marked by genial humor. Genial मतलब friendly, humor है उसके अंदर, friendly humor होता है. Elegance मतलब beauty in style, एकदम स्टाइल, अच्छे स्टाइल में लिखते हैं. And simplicity. So अब whatever things are mentioned during the introduction, you need to search in the whole story. पूरे स्टोरी में आपको देखना है कि क्या ये सब चीजें इस बुक में है, क्या इस स्टोरी में ये सब चीजें देखने को मिलते हैं, ये हमको चेक करना है. दैट इज सिंपल थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. ओके, दैट इज अबाउट द narrator, that is about the writer, R.K. Narayan. Now let's turn to our story. Or whenever you learn a story, whenever you learn any article, the first thing you need to do is to see what is the title. Okay, टाइटल का एप्टनेस, प्रॉपर टाइटल है क्या, ये हमको बताना है. ओके, तो यहां पे देख दो टाइटल क्या है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. ओके, अब यहां पे एन एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोला है. एन इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल जो हमको बताता है कि somebody, not a typical astrologer, an astrologer's day. ओके, अब ये एन जो है इट रेफर्स टू एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज डे. ओके, मतलब एस्ट्रोलॉजर कौन है, अननोन, उसके लाइफ में जो डे है वो भी अननोन है. ओके, ये दोनों को वो रेफर करता है, दोनों को मॉडिफाई करता है. अगेन इस टाइटल में भी आयरनी है. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे मतलब यहां पे एन मतलब एन ऑर्डिनरी डे. जैसे इट वॉज अ नाइस डे, अ डे, ओके, नॉर्मल डे है. बट इस नॉर्मल डे भी नॉर्मल नहीं है. ये जो नॉर्मल डे यहां पे बताया गया है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल डे. व्हाई इज इट सो? बिकॉज वो डे जो है, जो नॉर्मल है, उसके लाइफ में एक मेमोरेबल डे बन जाता है. वो उसके लाइफ में एक बदलाव लेके आता है. एंड दैट बिकम्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर हिम. तो टाइटल में भी आयरनी छुपी हुई है, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट. क्योंकि नॉर्मल डे उन्होंने बोला है, डे तो नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट अ नॉर्मल डे. ओके, सो एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में बोला है इसके अंदर, और उसका एक नॉर्मल डे कैसा होता है बोला है, और वहां पे फिर नॉर्मल डे, एबनॉर्मल, स्पेशल कैसा, ये भी बताया गया है. एक और चीज इसके अंदर आपको समझ में आएगी कि एस्ट्रोलॉजर्स डे ऐसा बोला है. एस्ट्रोलॉजर्स डे मतलब जैसे कहते हैं ना, इट मेड माई डे, means it was a happy day, very nice day, very beautiful day. So this was the day that changed his life completely. Okay, वो दिन के पहले उसकी मेंटल सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन सब कुछ अलग था. लेकिन इस दिन के बाद सब कुछ चेंज हो गया. एवरीथिंग चेंज्ड. सो दैट वाज द डे. समथिंग हैपेंड, कुछ तो ऐसा हुआ इस दिन जिसकी वजह से उसका सब कुछ बदल गया. दैट्स व्हाट एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. ये सही में उसी का दिन था, उसके लिए बनाया हुआ दिन था, जो कि उसके बाद सब कुछ बदल गया. तो ये भी इस टाइटल का सिग्निफिकेंस है. Once you know the significance of the title, then we go to the theme of the story, because every story is written with a theme. Okay, theme मतलब सेंट्रल आइडिया. इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया क्या है? इसमें आयरनी है. द स्टोरी इज फुल ऑफ आयरनी, आयरनिकल सिचुएशन. ओके, आयरनी का मतलब अलग अलग तरीके से लेते हैं, जैसे इसको उपहास भी कहते हैं. लेकिन उपहास जब हम करते हैं, हमेशा उपवास नहीं है, ये उपहास है. ह हाथी का ह है उसके अंदर. तो उपहास जब करते हैं तो किसी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ाया हुआ है. ओके, ऐसे ही आयरनी बहुत सारी जगह पे आई है. सिंपल आयरनी, हेल्दी आयरनी हम इसको बोल सकते हैं. ओके, अब सेकेंड थिंग यहाँ पे आएगा डिसेप्शन. डिसेप्शन मतलब डिसीट. डिसीट का मतलब यूजिंग बैड मीन्स टू मेक समबडी फूल. तो यहां पे एस्ट्रोलॉजर्स वो तरीका यूज करता है, तो डिसीट भी इसके अंदर है. इट ऑल्सो डील्स विथ क्राइम. ओके, क्राइम के साथ ये डील करता है, और उसके साथ साथ इट ऑल्सो डील्स विथ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ अ पर्सन कैन सेव हिमसेल्फ
व्हेन ही शोज प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन सब चीजों के साथ भी ये लेसन डील करता है. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स दे आर इंक्लूडेड हियर इन द स्टोरी. इस स्टोरी में वी विल कम अक्रॉस टू मेन कैरेक्टर्स. दो कैरेक्टर्स है मेन कैरेक्टर्स. अलॉन्ग विद दैट अपने पास तीसरा कैरेक्टर भी है, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, लेकिन मेन कैरेक्टर्स दो है. सबसे पहले अपना एस्ट्रोलॉजर और दूसरा कैरेक्टर है गुरु नायक. ओके, सो ये दो मेन कैरेक्टर्स इसके अंदर है. नाउ हु इज एन एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर्स डे जब बोलते हैं तो हु इज एन एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर इज अ पर्सन who tells about somebody's future, what is going to happen in future. okay, भविष्य बताने वाला. okay, जो ग्रहों के दिशाओं की जो चाल बताता है, okay, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर. okay, तो भविष्य बताने वाले के जीवन का एक दिन कैसा था ये यहाँ पे बताया गया है. okay, तो देखते हैं ये एस्ट्रोलॉजर क्या बताता है. आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स हाई-फाई हो गए, मोबाइल पे वगैरह वगैरह, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सब आपकी कुंडली बता देते हैं. लेकिन पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स थे जो रोड के साइड में फुटपाथ पे पैरट लेके बैठते थे, है ना, पोपट लेके बैठते थे, और वो लोगों की भविष्यवाणी बताता था. ये एक आयरनी है, जिसके खुद के भविष्य का पता नहीं, वो लोगों के भविष्य बताता था. ये बात ध्यान में रखना. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लेसन इन डिटेल. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. दिस इज द इंट्रोडक्शन. अब अगले लेसन, अगले क्लास में हम इस लेसन को डिटेल में सीखेंगे. ओके, जय हिंद.